नमस्कार साथियों। आज मैं आपको माँ विष्णु देवी और भक्त श्रीधर की एक मार्मिक कथा सुनाता हूँ। यदि आपको ये कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ शेरा वाली ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता विष्णु देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी की शक्ति के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। जब समय आया, देवी का शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। माता विष्णु देवी का पवित्र स्थान त्रिकुटा पर्वत पर बना है। माना जाता है कि यह पर्वत देवी दुर्गा का दूसरा घर है। बुराई को समाप्त करने के लिए उसे 3 देवियों की शक्ति से बनाया गया था, इसलिए पर्वत को त्रिकुटा कहा जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार कटरा के करीब हंसाली गांव में माँ का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ माँ दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन कर रहा था। बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान ना थी। वो दोनों दंपति नवरात्रि व्रत भी किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में माँ जगदम्बा आई और कहने लगी कि तुमने 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन करवाओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अष्टमी के दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ विष्णु देवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ विष्णु नहीं गई। तब श्रीधर की पत्नी ने कन्या से पूछा कि तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है क्या? सारी कन्याएं तो कब की चली गई। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दे आइए और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुला लाइए। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। भैरवनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, जिनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। वहीं सभी तांत्रिक सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए माना जाता था और भैरवनाथ को अपनी शक्ति का अभिमान था। भंडारे का दिन आ गया। सभी लोग श्रीधर की कुटिया की ओर आने लगे। लोगों को आता देख श्रीधर और उसकी पत्नी घबरा गए थे, क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए कुछ नहीं बना था। दोनों दंपति माता की मूर्ति के सामने जा खड़े हुए और माँ की आराधना करने लगे। माँ की आराधना करते करते दोनों दंपति वहाँ पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज़ आई, तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारे करने के लिए सारा भोजन बन गया है। जल्दी जल्दी से चलो, लोगों को भोजन परोसो। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो दिव्य कन्या खड़ी थी। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस व मदिरा चाहिए। ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भाप गई थी। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका नीलंगूर भी था। एक गुफा में माँ शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो मां शक्ति है।
भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव के लौटने की चेतावनी दी, किंतु वह नहीं माना। माँ गुफा के भीतर चली गई। माता की गुफा की रखवाली करने वाले हनुमान जी ने भैरव को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों ने युद्ध किया। युद्ध का कोई अंत न देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। ऐसा कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और माँ से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के लिए पीछे भैरव का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। तब उन्होंने न केवल पुनर्जन्म के चक्र में भैरव को मुक्ति प्रदान की, बल्कि माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कहानी जरा से भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता रानी।